तो पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 किया था और थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा था, ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो इधर पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहले एक नंबर पे है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ रियल नंबर। तो इधर पहला है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन कौन सा है, मैंने बताया था कि √2, √3 या फिर पाई, ये सब इरेशनल नंबर है क्योंकि यह नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। और इधर रियल नंबर कौन कौन सा है, तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि रियल नंबर आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आप जोड़ दोगे एक साथ तो बनता है रियल नंबर। तो ये इधर लिख देंगे ट्रू सिंस रियल नंबर are the collection of rational and irrational number। तो इधर जस्टिफाई भी हो गया हमारा आंसर और हमने बताया कि ये ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है। तो इसके बाद सेकंड में है एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म। तो पहला तो नंबर लाइन मतलब ये हो गया नंबर लाइन और इसके बीच में होगा 1 2, बीच में होगा 0, उसके बाद 1 2 3 और इधर होगा -1 -2 और इसका एरो इधर भी एरो, मतलब ये लाइन इधर चलता जाएगा इधर चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया नंबर लाइन। तो एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। मतलब इस नंबर लाइन में जैसे कोई सा भी पॉइंट ले लो, जैसे कि ये पॉइंट या फिर 1 ये पॉइंट, तो सभी को आप √m की मदद से, मतलब ये सभी का रूट आप निकाल सकते हो। जैसे कि इसका रूट सबका रूट निकाल सकते हो, ठीक है। वेयर m इज़ नेचुरल नंबर, तो आप इसका रूट निकाल सकते हो। तो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है। लेकिन इधर देखो तो आप 0 का रूट निकाल सकते हो, 0 का रूट 0 होगा, जैसे कि √1 का मतलब 1। और इधर √2 एक इरेशनल नंबर है, जैसे कि ये √3 भी एक इरेशनल नंबर है। तो इन सब का आप निकाल सकते हो रूट का वैल्यू। लेकिन इधर अगर आप जैसे कि √1 इसका वैल्यू है आयोटा, और ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, तो आपको इसके जब बारे में जानना नहीं पड़ेगा। तो आप इधर सीधा लिख सकते हो कि फॉल्स सिंस नेगेटिव नंबर्स स्क्वायर रूट आर इमेजिनरी। क्योंकि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है, तो ये सब वैल्यू, इसका वैल्यू -√2, ये माइनस का जितना भी है रूट के अंदर माइनस होगा तो इसका वैल्यू इमेजिनरी होगा, आप इतना जान लो, ठीक है। वैसे ही इधर है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो पहला तो रियल नंबर आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इधर रियल नंबर में रेशनल भी है और इरेशनल भी है। तो इरेशनल नंबर तो है इधर, जैसे कि रेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर में नहीं हो सकता ना गाइस, तो ये फॉल्स होगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये इसका उल्टा है, एवरी इरेशनल इज़ रियल नंबर, एवरी रियल इज़ इरेशनल नंबर। तो इसका क्योंकि ये ट्रू है इधर तो फॉल्स हो गई। सिंस रियल नंबर आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो इधर इरेशनल नंबर में तो इरेशनल नंबर ही होगा, रेशनल नंबर कहाँ से होगा, तो ये तो फॉल्स है ही। तो वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन सा नंबर होता है, 0 1 2 3 और -1 -2, ये सब होता है इंटीजर सब मिला के, ठीक है। माइनस के टर्म्स और प्लस के टर्म, इनको बोलते हैं प्लस इंटीजर और इसको बोलते हैं माइनस इंटीजर, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव इंटीजर, ठीक है।
तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ और पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, जैसे कि इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट, सबका रूट क्या इरेशनल नंबर होगा। पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, इसका नहीं। पॉजिटिव मतलब ये सब साइड 1 से लेकर बाकी सब। तो इसका रूट क्या इरेशनल होगा? नहीं होगा, क्योंकि √1 का मतलब है 1, तो ये एक तो इरेशनल नंबर है। √2 तो इरेशनल है, √3 इरेशनल है। वैसे ही अगर √4 को करेंगे तो √4 इक्वल 2 इंटू 2, मतलब एक 2 बाहर आएगा, तो ये तो एक रियल नंबर है। तो सीधा लिख देंगे द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। और इधर है इफ़ नॉट गिव एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल नंबर इज रेशनल। तो एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, तो इधर से लेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि यही लिख देंगे √2, √1, तो √1 का मतलब 1, और ये एक रियल नंबर है, सॉरी ये एक रेशनल नंबर है। रियल नंबर तो है ही, है रेशनल नंबर। वैसे ही √4 इसका मतलब 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो हमने ऐसा नंबर बोल दिया जिसका स्क्वायर रूट रेशनल नंबर है, जिसके इसका स्क्वायर रूट 2 है, 1 है, ये सब रेशनल नंबर है। तो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, शो हाउ √5 कैन रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। तो ये सब ये करने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे कि हमारे मैथ के जो साइंटिस्ट वो लोग ट्राइंगल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने गए, जैसे कि ये वाला ट्राइंगल, या फिर ये भी ट्राइंगल, ये भी एक ट्राइंगल, या फिर ये भी एक ट्राइंगल। तो सभी ट्राइंगल को देखने में उनको एक खास चीज़ मिला। तो ये सब ट्राइंगल है, लेकिन इन ट्राइंगल में एक खास ट्राइंगल मिला। किसको मिला? पाइथागोरस नाम के एक मतलब मैथ के साइंटिस्ट या फिर मैथमेटिशियन भी कह सकते हो। तो उसको पाइथागोरस को एक अनोखा ट्राइंगल मिला, जैसे कि ये वाला ट्राइंगल या फिर ये वाला ट्राइंगल, जिसमें एक कोण 90 डिग्री है। जैसे कि ये वाला कोण 90 डिग्री, या फिर ये वाला कोण 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर, जैसे कि आप ऐसा एक ले लो और ये होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, सीधा परपेंडिकुलर। इस तरह या फिर इस तरह नहीं, सीधा परपेंडिकुलर। जैसे कि आप ऐसे ले लो, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला नहीं, ये सब एंगल बाकी परपेंडिकुलर नहीं है, सीधा होता है परपेंडिकुलर, मतलब इनके बीच में एंगल होता है 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री, ठीक है। तो ये सब ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल ले लो आप, मतलब एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। उस तरीके का ट्राइंगल में एक खास चीज़ देखा गया कि जैसे कि ये वाला ट्राइंगल को हम जूम कर लेते हैं, ये वाला एक ट्राइंगल हो गया, इसमें एक 90 डिग्री है। अगर आप इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, जो बड़ा वाला होता है ना साइड, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। और इसका वैल्यू आपको सी मानने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका वैल्यू ऐसे ही निकल जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे ही निकल जाएगा। मतलब आपको ये इसका वैल्यू और इसका वैल्यू पता है, और ये वाला कोण 90 डिग्री है, तो आपको हाइपोटेनियस का वैल्यू ऐसा मिल जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन पे आते हैं कि शो हाउ √5 कैन रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। पहले तो हमें नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वैसे ये बन गया एक नंबर लाइन, जिसका मिड में 1 है, मिड में 0 है, 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 4 है, वैसे ही नंबर है इस तरीके से, -1, -2, और इसका एरो तो को देना ही पड़ेगा, मतलब ये पार्ट ऑफ लाइन नहीं, ये चलता जाएगा, तो इधर भी चलता जाएगा, तो एरो से आपको यह दिखाना पड़ेगा कि ये लाइन ख़त्म नहीं है, ठीक है, एरो आप ज़रूर देना। तो इसमें आप इस नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, तो आपको इसमें √5 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो वैसे कैसे करेंगे तो आप देख लो, जैसे कि ये वाला लेंथ, इसको आप 2 यूनिट मान सकते हो, एक यूनिट और एक यूनिट, तो 2 यूनिट, तो ये वाला लेंथ हो गया 2 यूनिट। वैसे ही आप इस एंगल से 90 डिग्री में, ये वाला 90 डिग्री एंगल होगा इसमें,
ऐसे आप सीधा ड्रॉ करोगे, ठीक है, 90 डिग्री सीधा एक यूनिट, इस इतना यूनिट इधर भी ड्रॉ करोगे, ठीक है, इतना यूनिट, इतना बड़ा नहीं, ये 1 यूनिट, ठीक है। तो हमने ड्रॉ कर दी और ये वाला एंगल 90 डिग्री है और इसका लेंथ सेम है, इसका लेंथ सेम नहीं है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम, क्योंकि ये 1 यूनिट है तो इसको 1 यूनिट, तो हम इसको 1 यूनिट मान लेते हैं और इसमें से एक हाइपोटेनियस ड्रॉ कर लेंगे, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ देंगे तो ये एक ट्राइंगल बन गया जिसका एक कोण 90 डिग्री है और इसका हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो हमें इसको निकलने का, क्योंकि 90 डिग्री है तो हमें इस फॉर्मूले, तो हम पाइथागोरस की इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं इसको, जैसे कि ये ए का स्क्वायर होगा और बी का स्क्वायर होगा, तो ए का स्क्वायर, ए का मतलब 2 और बी का मतलब 1 + 1 और इन बोथ का होल स्क्वायर इक्वल टू √4 + 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू √5। तो ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस है √5। √5 इधर निकल के कोई फ़ायदा नहीं, हमें नंबर लाइन के ऊपर निकालना होगा। तो यह करने से पहले आपको जियोमेट्री बॉक्स में एक कंपास मिलेगा, उस कंपास के नुकीले हिस्से को आप इधर रखोगे और पेंसिल वाले हिस्से को इधर रखोगे और ऐसे कट करोगे, ये वाला लेंथ लेके ऐसे कट करोगे, ठीक है। तो आप सीधा ऐसे कट करोगे तो इधर पे एक पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट होगा और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी √5 होगा, ठीक है। तो आप ये वाला पॉइंट को √5 कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसका लेंथ ये बराबर होगा इसका लेंथ के बराबर, क्योंकि आप सर्कल बना रहे हो ना, तो सर्कल का हर एक रेडियस सेम होता है। जैसे कि ये वाला बनाए तो पूरा सर्कल बन गया, तो सर्कल का हर कोई रेडियस, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस, ये वाला रेडियस, हर कोई बराबर होता है ना, आपको तो पता ही होगा सर्कल के हर रेडियस बराबर होता है। तो ये बराबर तो इसका बराबर, ठीक है। तो ये √5 तो इसका लेंथ भी √5, तो आप ये इस पॉइंट को √5 मान सकते हो। ये वाला दिखाने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा इस तरह से काट लगाओगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा नंबर लाइन के ऊपर शो हो गया √5, ये वाला पॉइंट है √5। तो हम इधर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, PYTHAGOREAS, पाइथागोरस, ठीक है। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू हम h मान लेते हैं, तो h = √a का स्क्वायर + b का स्क्वायर और इधर a का मतलब है √2, तो हम लेंगे √2, a का मतलब है 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस b का मतलब है 1, 1 का स्क्वायर इक्वल टू √4 + 1 = 5। तो हमने ऐसा कर दिया कि h का, और गाइस गौर से देखिए इस यंत्र को, मतलब ये आपके ज्योमेट्री बॉक्स में तो होगा ही, आपको तो पता ही होगा कि इसका नाम कंपास है। तो आप इसे ही वो वाला √2 का प्रूफ करना है, ठीक है। वो वाला मैंने बोला ना, नुकीले हिस्से और पेंसिल वाले हिस्से, तो इसका पेंसिल वाले हिस्से को, तो इसके पेंसिल वाले हिस्से से राउंड लगाना है और नुकीले हिस्से को अब 0 पे रखना है, ठीक है।